जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे भारतीय संविधान में जो है भाग 2 के। ठीक, भाग 2 की बात करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे भाग 3 की ओर। सबसे पहले भाग 2 में क्या कहा था ये समझे। देखिए, भाग 2 में नागरिकता को रखा गया। आप किस देश का रहने वाला उसको, जैसे आप भारत देश में रहते हैं तो आपका नागरिकता कहाँ से, भारत से। ठीक, आप देखिए ये समझते हैं नागरिकता तो कहाँ से कहाँ का अनुच्छेद तक रखा गया। तो ये समझिए, देखिए ये 5 से लेकर 11 अनुच्छेद तक रखा गया। कहाँ से, 5 से 11 अनुच्छेद तक रखा गया इसमें। ठीक है, याद रखिएगा इसमें 5 से 6 जो रखा गया है, ये नागरिकता जो है ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से, ब्रिटेन से। याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। और ये भारत में जो है नागरिकता एकल संक्रमणीय नागरिकता, याद रखिएगा एकल नागरिकता है। अब ये समझिए कि ये जो भारत में नागरिकता है 511, इन सभी को भी जान लेते हैं। उसके बाद अगला भाग 3 जाएंगे। तो भाग 2 में जानेंगे। सबसे पहला जो है अनुच्छेद आर्टिकल 5 कहता है, आर्टिकल 5 कहता है संविधान में प्रारंभ में नागरिकता। नहीं समझ, अब समझिए वो कहता है भारत में जो जब संविधान लागू हुआ था उससे पहले जितना भी लोग थे उसको नागरिकता आर्टिकल 5 के तहत मिल गया होगा। ठीक, मिलेगा। ठीक, आर्टिकल 5 का था, हम नहीं कहा था, आर्टिकल 5 का था प्रारंभ में नागरिकता। ठीक, दूसरा में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ विदेश व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार आर्टिकल 6 में रखा गया। कहाँ, आर्टिकल 6 में रखा गया। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। कहता है कि आप जब पाकिस्तान से जब भारत चले गए होंगे, मान लीजिए आप जब लागू हुआ था उससे बाद गए होंगे तो आपका नागरिकता खत्म। जब उससे पहले गए होंगे तब तो आपका नागरिकता रह सकता है। ठीक, लेकिन उससे बाद रख गए होंगे तो आपका नागरिकता खत्म हो गया। तो वही कहता है यहाँ पे पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। कुछ ही व्यक्तियों को, ऐसा नहीं है कि सभी व्यक्तियों। ठीक, कहता कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। ठीक, तो आर्टिकल ये 6 में रखा गया। क्या रखा है, 6 में। ठीक, इसी का उल्टा कहता भारत से पाकिस्तान, जब भारत से क्या हुआ, पाकिस्तान गए। ये तो पाकिस्तान से भारत में आए थे। ठीक, लेकिन भारत से जब पाकिस्तान गए व्यक्ति को रखा गया है, इसमें नागरिकता आर्टिकल 7 में रखा गया। इसमें क्या कहता है, बढ़िया समझिए। देखिए, पाकिस्तान को प्रज्वलन करने वाले व्यक्ति को नागरिकता का अधिकार। ये समझिए, इसको हम दूसरी तरह बता दो। मान लीजिए आप भारत का है, वहाँ चले गए पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में आप मान लीजिए जब हमारा संविधान लागू हुआ था, संविधान लागू होने के बाद गए होंगे। ठीक, उसके बाद तो नागरिकता तो आपका ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये आर्टिकल 7 में कहा गया है। ठीक, आर्टिकल 7 में कहा गया है। ठीक, जब आप उससे पहले गए होंगे तो आपको नागरिकता रह जाए। मान लीजिए आप गए, ठीक है, आपका माता पिता यहाँ, आप चाहते हैं विदेश नागरिकता वहाँ के लेने, तो आपका अधिकार है, ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। तो अब देखिए आर्टिकल 7 आप लोग लगता है हमको समझ गए होंगे। अब समझते हैं भारतीय मूल विदेशी का नागरिकता समझिए को दिए जाने पर नागरिकता की जा सकती है, मतलब जा सकती है। अब समझिए आर्टिकल 8 में रखा गया है भारतीय मूल विदेशी नागरिकता को किए जाने पर नागरिकता दी जा सकती है। समझिए, इसको कहता है कि भारतीय मूल का विदेशी नागरिकता का मांग किए जाने वाले व्यक्ति को नागरिकता दे दिया जाएगा। ये कहा जाता है, इसमें आर्टिकल 8 में कहा जाता है। समझिए, अब समझिए कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अब मान लीजिए आप यहाँ का है, भारत का, आप जाइएगा विदेश की नागरिकता लेने के लिए, तो आपको कुछ दिन के बाद आपको जो है ना बताएंगे कितना दिनों के बाद आपका नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगा। नागरिकता जो आप मान लीजिए चाहते हैं दूसरे देश से, तो आप चले गए और आप चाहते हैं नागरिकता भारत के लेंगे, ये हो ही नहीं सकता। फिर आपका नागरिकता जो है हटा दिया जाएगा। आर्टिकल 9 कहता है। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अब समझते हैं 10वां आर्टिकल क्या कहता है। समझिए, 10वां आर्टिकल कहता है कि भारत में नागरिकता बने रहेगी तब तक जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं। मान लीजिए आप देश विरोधी काम कर रहे हैं, तब तो आपका नागरिकता हटा दिया जाएगा। जब आप देश विरोधी काम नहीं कर रहे हैं, ठीक, तब तो आपका नागरिकता रहेगा। ये आर्टिकल 10 में कहता है। ठीक, इसको भी याद रखिएगा। आर्टिकल 10 कहता है। 11वां आर्टिकल कहता है नागरिकता कानून संबंधित कौन बनाता है, संसद बनाता है। कौन, तो संसद बनाता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, कौन बनाता है, संसद। ये पूछ भी सकता है आपको कि नागरिकता कानून संबंधित ये संसद बनाता है। कौन बनाता है, तो
तो संसद बनाता है, ये भी याद रखिएगा। अब दोस्तों इसमें देखिए आप नागरिकता किस किस आधार पर ले सकते हैं। देखिए आप 5 प्रकार से ले सकते हैं नागरिकता। एक तो वंश के आधार पर, ठीक, आप पंजीयन के आधार पर ले सकते हैं, ठीक, आप जन्म के आधार पर ले सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। वंश, पंजीयन, जन्म के आधार पर, और किसी भी क्षेत्र को आप मिलाते हैं, ठीक है, तब भी आप ले सकते हैं नागरिकता, ठीक। उसके बाद आपको एक लेना है नागरिकता लेने के लिए, और एक बता देता हूँ आपको, देशीकरण में ले सकते हैं, ठीक, देशीकरण करके आप नागरिकता ले सकते हैं। तो ये 5 प्रकार से आप क्या कीजिएगा, नागरिकता लेने का काम कीजिएगा, लेने का काम नागरिकता। लेकिन 3 प्रकार से आपका नागरिकता खत्म हो सकता है, कि कितना, 3 प्रकार से समाप्त है, याद रखिएगा। 3 प्रकार से आपका समाप्त हो सकता है। वे आप मान लीजिए कोई भी देश विरोधी काम करते तब आपका नागरिकता खत्म कर दिया जाएगा, ठीक, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद मान लीजिए कोई सरकार क्या कहते हैं, आप जो है कि गलत दास्तेवाद पर के आधार पर आप नागरिकता प्राप्त करते हैं, फिर भी आपका जो है नागरिकता खत्म कर दिया जाएगा। आप चाहते हैं गलत दास्तेवाज के अकॉर्डिंग आप नागरिकता प्राप्त कर लेने के, तो फिर भी आपका नागरिकता क्या हो जाए, खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका एक और है, बिना आप सूचना के 7 वर्ष आप जब रहते हैं भारत से अलग रहे देश में, तब भी आपका नागरिकता खत्म कर दिया जाएगा। ये है नागरिकता खत्म करने की 3 तरीका। तो इन सभी को भी याद रखिएगा। ये 5 पे पूछ भी सकता है आपको, कितना प्रकार से आप नागरिकता लेते हैं, कितना प्रकार से आप नागरिकता समाप्त करते हैं, तो इन सभी को भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा इस दोनों को, ठीक, याद रखिएगा कि नहीं। अब दोस्तों ये समझते हैं, इतना तो हमको लग रहा है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। अब अगला समझेंगे कि अगला क्लास में भाग 3, कौन, भाग 3 को समझाएंगे पूरा, और इसमें पूरा आप सभी को जो है हम बताएंगे किस प्रकार किया जाता है। मूल अधिकार इसमें रखा गया है, और मूल अधिकार में पूरा बताएंगे हम डिटेल से। आज के लिए इतना ही दोस्तों, रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।